नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छात्रों की गूंज मोदी सरकार में बगावत करा रही है, इसलिए कि राहुल आक्रामक भी हो रहे हैं और सरकार में संकट गहरा गया है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक घमासान मचा हुआ है। चर्चा यहां तक है कि मोदी और शाह अब एक दूसरे से मिलने से भी डर रहे हैं। मुलाकातें एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे हैं और 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसमें एक बड़ी बगावत और खिलाफत हो चुका है मोदी का और अमित शाह। अमित शाह ने आदेश दिया पैलेट गन चलाने का छात्रों के ऊपर या नहीं दिया, यह अब एक जांच का विषय हो गया है, क्योंकि सरकार न तो जवाबदेही लेने को तैयार है, न तो जवाब देने को तैयार है। और छात्रों के बीच, युवाओं के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि छात्रों को क्षति पहुंची है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब ऐसे में मोदी सरकार के सामने अपने आप को बचाने की चुनौती है, क्योंकि मोदी की सत्ता डगमगा रही है और छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनका आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उनका आक्रोश बढ़ रहा है, जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। छात्रों के बीच राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता इस सरकार को बेचैन कर रही है और सरकार के साथ जो सहयोगी दल है गठबंधन में, एनडीए गठबंधन जिसको कहते हैं, उनके अंदर अब डर और चिंता सताने लगा है कि मोदी के साथ रहने से वोट नहीं मिलेगा। यह बात दिल में धर कर गई है एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि मोदी को सपोर्ट कर रहे वह सहयोगी दल, चाहे नीतीश हो, नायडू हो या छोटे मोटे लोग जो भी हैं, वह हर कोई आक्रोश की बलि चढ़ रहे हैं इस देश के युवा पीढ़ी में। अब जनता ने जैसे ठान लिया है कि मोदी के साथ जो है या जो मोदी को सपोर्ट करता है उसे वोट नहीं देना है। यही वजह रहा कि सी वोटर के सर्वे ने 86.8% अपने सर्वे में यह दिखाया कि एनडीए गठबंधन के वोटर्स उससे दूर हो गए हैं, जिससे एक हड़कंप सी परिस्थिति गठबंधन में बनी है, डर बना हुआ है। हर कोई मोदी से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन मोदी को सपोर्ट कर रहा है। चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अकेले, गठबंधन के साथ नहीं, लेकिन मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। बिहार में चुनाव लड़ते हैं 25 और 26 सीटों पर और उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। जनता सोच रहे हैं कि यूपी की इतनी भुली है कि उनके इस षड्यंत्र को नहीं समझती। 2020 में बिहार के अंदर नीतीश कुमार का खेल खराब किए थे, बन रहे थे हनुमान मोदी के और नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और थे एनडीए के ही हिस्सा, तो नीतीश कुमार के खेल को खराब कर दिया था। जहां जहां नीतीश के प्रत्याशी खड़े थे वो उन हर जगहों पर चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि नीतीश को झुकाने के लिए। और अब 403 सीटों पर किसके लिए आ रहे हैं यह वक्त बताएगा, और उनको कितने लोगों की जमानत बचा पाएंगे यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे लोगों का क्या होगा राजनीति के अंदर जिस दिन मोदी नहीं रहेंगे। यह लोग मोदी के बगैर चल नहीं सकते, लेकिन डर तो है। लेकिन अब जनता इस आर पार के मूड में है कि कौन किसके साथ है, मोदी के साथ है या नहीं है।
यानी कि अगर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो पहले समर्थन वापस लेना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने भी यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में लड़ेंगे, मोदी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या मोदी से समर्थन वापस लेके चुनाव लड़ेंगे? यह बात अब चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा हिलाया सरकार को कि राहुल गांधी की आक्रामकता और मोदी द्वारा उनके हर कार्यक्रम पर रोक लगाने का व्यवधान डालने की कोशिश उनकी लोकप्रियता को चार चांद लगा रही है। और पुणे के अंदर जो महिलाओं की गूंज राहुल गांधी ने की, राहुल गांधी ने तो बहुत कम बोला, महिलाओं ने बहुत ज्यादा बोला, जो मोदी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करती है। और मोदी किस महिला आरक्षण की बात करते हैं? पढ़े लिखे या बने बगैर पढ़े लिखे? यह साफ अब नजर आ गया कि मोदी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। पुणे में जब आधी रात को महिलाओं को जाकर के डराया धमकाया जा रहा था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में नहीं जाना है, इससे पता चल गया कि महिलाओं का कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग करते हैं। इन सब के बीच 240 सांसद जो हैं वह अब अपने अपने वजूद को बचाने के लिए एक बड़ा घमासान भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, जिसको लेकर के मोदी सरकार बैकफुट पर है।